हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशन की पाठशाला। आज के इस क्लास में मैं लिख रही हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला तकनीशियन परीक्षा 2024 के लिए रिवीजन क्लास 11, जिसमें हम देखने वाले हैं गृह विज्ञान है कि होम साइंस की इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से जो है सेट किया गया है टॉपिक वाइज। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे प्रसार शिक्षण के इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आंसर। साथ ही फिर पीडीएफ जो है आपको क्लास के बाद जो है पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए, और सारे पीडीएफ जो है डल गए हैं, आप जाकर डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लासवेल के संचार के मॉडल में उनके द्वारा उपयोग किए गए निम्नलिखित पदबंधों को व्यवस्थित करें। तो लासवेल के संचार के मॉडल जो है, जिन्होंने जो है लासवेल ने संचार का मॉडल जो है प्रस्तुत किया था, उनके अनुसार जो है उनका कथन जो है उनको सेट करना है, सुव्यवस्थित करना है। ठीक है, तो पहले क्या आएगा फ्रेंड? पहले आएगा हु। ठीक है, हु इट मीन्स कि कौन। ठीक है, और क्या कहता है, सेज व्हाट। ठीक है, उसके बाद आएगा इन विच चैनल। ठीक है, उसके बाद आएगा टू होम। ठीक है, और लास्ट में आएगा विथ व्हाट अफेक्ट। ठीक है, यानी कि प्रभाव को कहा गया है। ठीक है, हिंदी में अगर देखें तो कौन क्या कहता है, किस चैनल में, किससे और किस प्रभाव से। ठीक है, ये जो मूलभूत घटक है, ठीक है, ये किसको सेलेक्ट करता है? प्रेषक को। हु कौन, ठीक है, प्रेषक। और संदेश, ठीक है, सेज व्हाट, संदेश क्या कह रहा है, चैनल, ठीक है, इन विच चैनल। ठीक है, और यानी कि रिसीवर। ठीक है, विथ व्हाट यानी कि टू होम, किसके लिए, ठीक है, रिसीवर के लिए। ठीक है, और प्रभाव, ठीक है, इससे क्या प्रभाव है। तो ये जो है पहली बार जो है इन्हें प्रकाशित किया गया था 1948 में। ठीक है, 1948 में यानी कि लासवेल ने जो है इसे प्रस्तुत किया था, प्रकाशित किया था। और इसका जो यूज़ है कहाँ पे किया गया था? सबसे पहले रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्रों में और जनसंचार के लिए इसका जो है मॉडल का यूज़ किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विज्ञापन संचार के निम्नलिखित कार्यों पर आधारित है। ठीक है, तो विज्ञापन संचार के निम्नलिखित कार्य पर आधारित है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक सिनेमा घरों में फिल्म प्रक्षेपणों के लिए प्रयुक्त फिल्म का आकार है। ठीक है, तो किसकी बात की जा रही है? जिसमें सारे पिक्चर्स देखते हैं, सफ़ेद पर्दा जो होता है, ठीक है, जिसमें प्रोजेक्टर जिसको कहते हैं। ठीक है, तो उसका जो है कितने आकार का यूज़ किया जाता है वाणिज्यिक सिनेमा घरों में। ठीक है, तो कितना यूज़ किया जाता है? जनरली जो है 32 यूज़ किया जाता है। 32 इसमें ऑप्शन नहीं है, 32 के आसपास क्या है, 30 mm है। ठीक है, तो 30 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्लासरूम की अगर बात करें तो क्लासरूम में कितने जो है आकार का, ठीक है, कितने आकार का जो है प्रक्षेपण यूज़ किया जाता है क्लासरूम में? तो 8 mm का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये क्लासरूम के लिए और वाणिज्यिक सीमा घरों के लिए जो है ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मुख संचार का उदाहरण है। मुख संचार मतलब, मुखी मतलब क्या होता है? जो बोल नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में आप क्या देख रहे हैं? टेलीफोन, रेडियो और टेलीविज़न, ये क्या है? मौखिक संचार है ना, मौखिक संचार के उदाहरण है। लेकिन मुख संचार का उदाहरण क्या है? पत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। टी थैयर 1968 के अनुसार संचार के कार्यों का वर्गीकरण का प्रकार है। तो क्या प्रकार है भैया? कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। ठीक है, इनके अनुसार कौन कौन से? मौखिक, अशाब्दिक, लिखित और दृश्य। ठीक है, ये 4 प्रकार के जो है संचार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी व्यक्तिगत संपर्क विधि है? तो व्यक्तिगत संपर्क विधि क्या है? पोस्टर है क्या? नहीं। लेक्चर है क्या? नहीं। टेलीविजन है क्या? नहीं। घर पर संपर्क जो है वो डायरेक्टली होता है। तो व्यक्तिगत संपर्क विधि क्या है? इसमें से ऑप्शन में से घर पर संपर्क। नेक्स्ट है, पोस्टर में ABC का अर्थ है। तो ABC का अर्थ क्या है पोस्टर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकर्षक, संक्षिप्त और स्पष्ट। ठीक है, पोस्टर में जो दिखाए जाते हैं वो आकर्षक होनी चाहिए,
ठीक है, और संक्षिप्त होनी चाहिए, लेकिन कम से कम शब्दों में जो है बात कही जानी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ आए। ठीक है, तो पोस्टर में ABC का अर्थ क्या है? आकर्षक, संक्षिप्त और स्पष्ट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाक और बॉर्डर। ठीक है, गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन क्या है? चाक और बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जनसंपर्क एक युक्तिपूर्ण संप्रेषण प्रक्रिया है जिसके द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाएगा? इसमें जो है संगठनों तथा उनके लोगों के बीच परस्पर लाभकारी संबंध बनते हैं। ठीक है, संप्रेषण प्रक्रिया से, और किसी व्यक्ति अथवा संगठन एवं लोगों के बीच जानकारी के प्रसार की व्यवस्था की जाती है। तो ये दोनों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह जाना जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह किस नाम से जाना जाता है? संप्रेषण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रभावी संप्रेषण किसके द्वारा होता है? प्रभावी संप्रेषण किसके द्वारा होगा? सामूहिक यानी कि समूह परिचर्चा के द्वारा। ठीक है, प्रभावी यानी कि प्रभावी क्या रहेगा? मौखिक करेंगे तो नहीं, लिखित करेंगे तो नहीं, और उपयुक्त सभी भी नहीं हो सकता। समूह परिचर्चा से जो है वो काफ़ी प्रभावशाली संप्रेषण क्या रहेगा? समूह परिचर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है। जो प्रेषक भेजता है उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, डिकोडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सैंड पेपर के फ्लैनल फोल्ड के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है, तो कौन सा, इसको क्या कहा जाता है? फ्लैनल फ्लैट के टुकड़ों के साथ जब दृश्य शिक्षण किया जाता है तो उसको कहा जाता है फ्लैनल ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है? तो प्रसार शिक्षण का चरण कौन सा नहीं है? ध्यान विकर्षण। देखिए, प्रसार शिक्षण में जो है ध्यान आकर्षण किया जाता है, अभिरुचि पैदा होती है और संतुष्टि भी मिलती है प्रसार शिक्षण से। ध्यान विकर्षण इसका गलत होगा। ठीक है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षण का आखिरी चरण है, तो प्रसार शिक्षण की आखिरी चरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुष्टि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को बनाया जाता है। फ्रेंड, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आती हूँ मैं। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, शिक्षा का तंत्र जिसे कभी औपचारिक तंत्र के बाहर संगठित अधिगम का अवशेष कहते हैं, किसे कहते हैं? गैर औपचारिक शिक्षा को। निम्नलिखित में से किस में अध्यापन के लिए एक तय किए गए पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है? जैसे स्कूल्स में तय किए गए यानी कि शिक्षा बोर्ड के द्वारा तय किया गया पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है। कॉलेज में यूनिवर्सिटी के द्वारा तय किया गया यानी कि पाठ्यक्रम का यूज़ किया जाता है। सिलेबस जो है ऑलरेडी फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो ये जो है किसके अंतर्गत? औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जो है फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत उपयोग किया जाता है तय किए गए पाठ्यक्रम का। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक धनराशि खर्च करता है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जो प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक धनराशि खर्च करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है, पट यानी कि PERT प्रतिबंधित चित्र होता है। ठीक है, तो PERT जो है प्रतिबंधित जो है क्या होता है? चित्र होता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चक्र द्वारा। ठीक है, चक्र द्वारा जो है पट को यानी कि दर्शाया जाता है। ठीक है, सर्कल के द्वारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी भी विस्तार शिक्षा कार्यक्रम में मूल्यांकन प्रक्रिया निम्न में से किस पर केंद्रित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी कि आगे जाने वाले तत्वों व अवस्थाओं पर
कार्यक्रम के उत्पादन पर और सुनियोजित कार्यक्रम में प्रबंध कुशलता पर। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, किसी विकासकारी कार्यक्रम का मूल्यांकन की तुलना में किसको किया जाता है? किसी विकासकारी कार्यक्रम का मूल्यांकन की तुलना में किसको किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मूल्यांकन की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्यों पर। ठीक है, कि उसका उद्देश्य क्या है। शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्चतम स्तर है। शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर क्या है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन करके जो है यानी कि जब यानी कि शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर क्या है? ठीक है, जब मूल्यांकन करेंगे तभी आपको पता चलेगा ना शिक्षण का स्तर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस प्रकार के परीक्षणों का मूल्यांकन आसान और विश्वसनीय होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा के मूल्यांकन साधन है परखने का। तो प्रसार शिक्षा के मूल्यांकन साधन क्या है? मूल्यांकन करने का साधन क्या है और परखने का साधन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यालय अभिलेख। ठीक है, तो ये जो अभिलेख उपकरण होता है वो शैक्षणिक मूल्यांकन और उपकरण शिक्षकों को जो है अधिगम की प्रक्रिया के दौरान जो है प्रगति को ध्यान में रखते हुए यानी कि गति को ध्यान में रखते हुए जो है मूल्यांकन करने में क्या करता है? कार्यालय अभिलेख मदद करता है, सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि खेत, घर और ग्राम समुदाय का विकास करना, ग्रामीणों को अपने प्रयासों से सुधारना और ग्रामीणों के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार करना। ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे साधन जो व्यक्तियों को सुनकर सीखने में मदद करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? श्रव्य सामग्री। ठीक है, सुनकर सीखने में मदद। ठीक है, सुनकर यानी कि श्रव्य सामग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विस्तार ला रहा है। विस्तार ला रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वांछनीय परिवर्तन। ठीक है, जो आप चाहते हैं। ठीक है, वांछनीय। ठीक है, वांछनीय परिवर्तन जो है विस्तार ला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यानी कि प्रसार शिक्षा की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, शिक्षा नीति में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित योजना में से कौन सी ग्रामीण उत्थान के लिए है? तो निम्नलिखित में से योजनाओं की इन योजना में से जो है कौन सा है जो ग्रामीण उत्थान के लिए है? ठीक है, तो इसमें जो है यानी कि मंगनेरा जो यानी कि क्या बोलते हैं, MGNER मनरेगा बोलते हैं ना, मनरेगा। ठीक है, ये जो है ग्रामीण के लिए होता है। ठीक है, साथ ही PMGSY, ठीक है, ये भी है। ठीक है, और साथ ही आपको जो है ICDS, ठीक है, ये क्या है? यानी कि 2, 3, 5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण उत्थान के लिए जो है इस योजनाओं को लागू किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 4। ठीक है, 5 नहीं 4। ठीक है, यानी कि DDUGKY। ठीक है, इन योजनाओं का जो है किया गया है। ठीक है, आप योजनाएं भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में एक आंतरिक बाधा है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में एक आंतरिक बाधा क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उन उपयुक्त संभाव्यता रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, वयस्कों को सीखने में मदद करने की कला एवं विज्ञान की क्या कहते हैं? ठीक है, तो वयस्कों को सीखने में मदद करने की कला और विज्ञान में जो है इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोगॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह के सदस्यों को विशिष्ट दिशा निर्देश देते हुए लक्ष्य, कार्यवृत्त यानी कि एजेंडा और प्रत्याशा को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने वाले लीडर को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? निर्देशात्मक लीडर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान
का आरंभ किस लिए यानी कि इसलिए किया गया है या किस लिए किया गया है। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए किया गया सर्व शिक्षा अभियान को। नेक्स्ट है युवा वर्ग से किशोरों को भिन्न समझने के लिए विधान में किन मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। युवा वर्ग से किशोर को, ठीक है, किशोर और युवाओं में से दोनों को डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो किन मापदंडों को लेकर जो है प्रयोग करके जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे युवा और किशोरों में। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास और सामाजिक भावनात्मक विकास। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं किस वर्ष में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, किस वर्ष में घरेलू हिंसा के महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। नेक्स्ट है आपकी कॉलोनी में कोचिंग कक्षाओं के आरंभ होने की घोषणा करने वाला एक पर्चा किसका एक उदाहरण है। यानी कि आपकी कॉलोनी, ठीक है, आपकी कॉलोनी मतलब स्थानीय है ना, स्थानीय की बात की जा रही है, लोकल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत में विकास के लिए आईसीटी का उपयोग सीमित है। ठीक है, आईसीटी का उपयोग जो है सीमित है भारत में विकास के लिए। ठीक है, क्योंकि कमजोर टेलीकॉम जो है अवसंरचना, ठीक है, साथ ही जनता की निरक्षरता। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाचार की विश्वसनीयता को बनाए रखने में निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण है। तो समाचार की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, ठीक है, तो कौन सा जो है महत्वपूर्ण है इन कथन में से, तो इसमें जो है यथार्थता, सटीकता होनी चाहिए। ठीक है, समाचार में सटीकता होनी चाहिए, कहानी जैसे नहीं होनी चाहिए, ऑन द टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, और सामयिकता, ठीक है, साथ ही विश्वसनीयता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आशा की क्या भूमिका है। आशा किसकी बात की जा रही है, जो महिलाएं नियुक्त होती हैं, ठीक है, गाँव में। ठीक है, तो उसके लिए जो है की गई है, आशा की क्या भूमिका है। ठीक है, तो गृहस्थी स्तर पर गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य देख रेख की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जननी सुरक्षा योजना के घटक निम्न है। जननी सुरक्षा योजना के घटक जो है क्या क्या है, तो इसमें जो है अस्पताल में प्रसूति को बढ़ावा देना, प्रसूति देखरेख संबंधी उन्नत सुविधा देना और नकद अंतरण देना, यानी कि उनकी जो स्वास्थ्य को देख रेख के लिए, ठीक है, उनकी स्वास्थ्य के लिए देख रेख के लिए जो है नकद अंतरण दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को देख रेख सुविधा प्रदान करने के पीछे क्या तर्क है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड स्थानीय प्रसव सुविधा उपलब्ध कराना, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना और नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति के दौरान महिलाओं को अंतरित की जाने वाली नगद धनराशि में निम्नलिखित में से कौन सी दृश्यमान लागत व्यय शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड औषधि की आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विस्तार शिक्षण कार्यक्रम के लिए क्षेत्र दौरा आयोजित करने के उद्देश्य है, तो करने के उद्देश्य क्या है, तो आगंतुकों की रुचि जगाना और समस्याओं का पता लगाने में मदद करना, साथ ही संबंधी परंपराओं की विविधता देखना। ये तीनों जो है यानी कि 1 2 4, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है किस में है,
ऑप्शन डी में है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट है लिखित संप्रेषण के निम्नलिखित लाभ है। लिखित संप्रेषण के कौन कौन से भाग हो यानी कि लाभ हो सकते हैं, तो प्रमाण के रूप में काम करता है। ठीक है, तो प्रमाण के रूप में जो है लिखित संप्रेषण क्या करता है, काम करता है, और अनेकार्थकता कम करता है। ठीक है, और एक रूपता संभव करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि लोगों को यह बताता जाए जो कि नहीं जानते हैं। शिक्षा का अर्थ है उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाना जिस तरह वे नहीं करते हैं। किसने कहा है, तो ये जो है किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी ने कहा है। खालिस्तान छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त यानी कि परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क मंथन। ठीक है, मस्तिष्क मंथन जो है छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना जो है विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। मस्तिष्क मंथन यानी कि सोचना। नेक्स्ट है वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, औपचारिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यंत्र एक उपकरणीय या संप्रेषण यंत्र है जिसमें संदेश देखा जा सकता है पर सुना नहीं जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है, दृश्य। ठीक है, देखा जा सकता है लेकिन सुना नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है वह व्यक्ति जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है। ठीक है, वह व्यक्ति जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है वो कौन है, संप्रेषक। ठीक है, आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही देखेंगे न्यूट्रिशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।